जूम ही आ रहा है इसमें डायरेक्टली। मैं फोटो आप वीडियो बना लो। फोटो भी ले रही हूँ मैं साइड में मैं, दोनों ले रहा हूँ। नहीं नहीं हिल रहा। मनु हिलाए मत, चाटर लगा दूंगी। मनु चाटा खाएगा क्या अभी एक? नहीं हिल तो नहीं रहा। एक सपाटा खा लेगा भाई। छोड़ जा। इधर देख लो मम्मी, इधर देखो। ये ठीक। खाना पड़ जाओ बेटा। एक मिनट एक एक जना। अभी जो थैली में पैक भी करना है ना, मैं भी लगा सकता हूँ। हाँ लब लगा दो। अच्छा हाँ। देख लो इधर एक बार। बड़ी बंद कर लेके नीचे आएगा। मुझे आता है वो तो स्टॉप का ले लेना है ना। ऊपर तो स्टॉप का आता है। यार की लगता है फोन में ना वैसे। लगाओ भाई लगा।
मन तो नहीं करा था कि आगे कोई भी एडिटिंग करूँ, वॉइस एडिटिंग में नहीं, लेकिन मैं इसमें सॉन्ग की आवाज़ नहीं डाल सकती थी। आप सभी जानते हैं कि क्योंकि क्लेम आ जाता है, तो मैंने ईसर और गणगौर की विवाह में हल्दी और मेहंदी की रस्म रखी थी। अब हो सकता है कहीं पर नहीं होता हो, हमारे यहाँ पर भी नहीं होता था, लेकिन जब हम कुछ नया देखते हैं, नया कुछ सुनते हैं, तो हमें ज़रूर से करना चाहिए। कोई भी ऐसा अवसर जिसमें हमें ठाकुर जी की या किसी भी भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा हो, तो हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारे अवसर हमें ठाकुर जी ही देते हैं, ये सारे अवसर हमें भगवान जी देते हैं, और ये छोटी छोटी खुशियाँ बटोर कर ही हम एक बड़ा जहान बनाते हैं। बाकी ऐसी कौन सी खुशी हमारे जीवन में हम स्वयं ढूंढते हैं, जो भी खुशी हमारे जीवन में होती हैं, तो मैं भी यही काम करती हूँ कि चुन चुन के खुशियाँ लेकर के आती हूँ, अपनी झोली भर लेती हूँ। बाकी नेगेटिव थिंकिंग बहुत होती है कि कोई चीज़ ये वाली चीज़ होती नहीं है, ये हमारे रीति रिवाज में शामिल नहीं है। मैं खुश होने का हर वो पल अपने पल्लू में बांध कर रखना चाहती हूँ जो मुझे मिल रहा है। बाकी मुझे किसी की थिंक से और किसी की नेगेटिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो खुशी हम मनाते हैं शादी विवाह में, आपको पता है भगवान ने मुझे इतना सक्षम नहीं रखा है कि मैं धूमधाम से अभी तक शालिग्राम जी का विवाह करवा सकूं, लेकिन इतना ज़रूर है, जिस दिन भी ठाकुर जी की इच्छा होगी ना, उस दिन ये काम भी ज़रूर होगा। फिर वो धूमधाम से हर काम होगा जिसकी मात्र मैंने कल्पना की हो। और सच कहूँ तो जब मैं भी इस तरह के काम करती हूँ घर में, तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग तो अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भर के रखते हैं, लेकिन मैं उस नेगेटिविटी को देखकर भी इग्नोर करती हूँ। और एक सच बात कहूँ, आप और हम जैसे लोग 5 लोग जब बैठकर कोई भी बात करते हैं उसमें खुश हो जाते हैं। ठाकुर जी से संबंधित या भगवान जी से संबंधित अगर कोई काम है तो उसमें मीन मेख निकालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वो खुशी जी लो जो आपको मिल रही है, झूम लो, नाच लो, गा लो। रोज़ कहाँ किसी की शादी ब्याह होते हैं। बेटा जब बड़ा होगा तब उसको बेटा होगा, बेटी की शादी होगी फिर हम इंतज़ार करेंगे कि जब लल्ला होगा तब कुछ करेंगे, लल्ला होगा फिर वो बड़ा होगा, फिर उसकी शादी तक इंतज़ार करेंगे। भाई ये छोटे छोटे से जो आते हैं ना अवसर, इन्हें खुल के जीना चाहिए, खुल के। और सच कहूँ ना, हमारे राजपूत फैमिली में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। घूंघट, पल्ला, आड़, इन सब चीज़ों से दूर रखा मुझे मेरे ससुर जी ने। बहुत झगड़ा करती थी मैं उनसे, और अभी बहुत मिस भी करती हूँ। बहुत डांटती थी, पापा इस तरह से मत करो, ये मत करो, गुस्सा मत करो, ऐसे खाना नहीं खाओ, वैसे मत करो, ऐसे नहीं करते हैं पापा। वो सारी चीज़ें जब मैं घर में छोटे छोटे से फंक्शन करती हूँ तो मुझे बड़े याद आते हैं। और हम लेडीज़ ना बहुत कम जीती हैं। एक बात आपको बताती हूँ कि हम जब डांस करती हैं तो सोचते हैं कि ये अच्छा होगा कि नहीं, किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं। मैं चाहती हूँ कि जब आज भले कोई मेरी बात बना रहा है, लेकिन जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तब वही लोग तासे उन छोटी छोटी खुशियों के लिए बोलें कि जब मैं थी तो क्या था। मैं नहीं चाहती कि मैं भी किसी भी साधारण इंसान की तरह मर जाऊं और केवल मेरे मोहल्ले के अलावा या मेरे रिलेटिव्स के अलावा कोई मुझे जाने नहीं। मैं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे जानें, मेरी अपनी अलग पहचान हो। बस और कुछ नहीं चाहती। अच्छा, ये सारी वीडियोस आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जानते हैं कि वॉइस एडिटिंग क्यों की है, थक गई हूँ बहुत। ऐसे कहते हैं ना, शादी हो, घर में कोई भी फंक्शन हो, उसकी थकान जब तक घर में काम चल रहा है नहीं,
और फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं रील्स बनाने के लिए नाच लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत पेन हो रहा है। मेरी ये सिंजारे वाली रात, गणगौर का ये 17वां दिन था, बहुत बहुत ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल था। इतना दर्द हो रहा था मुझे, पर ये दर्द ना हम अपने अंदर रखते इसको बयान नहीं कर सकते, क्योंकि दर्द को समझने वाला कोई नहीं होता। अब बस यूँ है, पहली बार मैं कोई उज्जर मन कर रही हूँ, पता है आपको। और मैं कहती हूँ ठाकुर जी ऐसी खुशियों की थोड़ी छड़ी सी लगा दो ना, कितना अच्छा लगेगा। इसी तरह से सितारे हमेशा मेरे आसमान में जगमगाते रहें और मैं ठाकुर जी की सेवा करती रहूं। बाकी आपको पता है फंक्शन में जो झूम रहे हैं ना, उनके मन में एक उमंग है, और जो रह गए सो रह गए। तो अच्छा लगा। एक चीज़ की कमी थी, गैस कीजिए कौन सी? जी हाँ, कमी थी मेरी डांस की। मैं बहुत मिस कर रही थी कि मैं भी इस तरह से थोड़ा उछल कूद करके डांस कर सकूं। मतलब मम्मी पापा मेरी फैमिली जानते हैं, मेरे सबसे ज़्यादा जानते हैं मुझे मेरे मामा जी की लड़कियां, या फिर मेरे घर वाले, या मेरी दीदी वगैरह जो भी हैं वो जानती हैं। एक बार मैं नाचने लगती थी तो बैठती नहीं थी, बहुत डांस करती थी पहले। और अब जैसे जैसे एक बहुत, मैं कोई बड़ी उम्र की तो नहीं हूँ, बट एक पड़ाव आता है जब हम लोग थम जाते हैं, थक जाते हैं ज़िंदगी से। मेरा वो पड़ाव तो बहुत दूर है, लेकिन मैं इस दर्द से बहुत थक गई हूँ। ये झूठी हंसी, झूठी खुशी, झूठा दिखावा, रील्स बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सच्ची खुशी होनी चाहिए दिल से, उस खुशी के लिए बैठे हूँ मैं। मन में यूँ होना चाहिए कि एकदम जोश, वो जोश नहीं रहता, कहीं खो गया है। हर काम ज़बरदस्ती होता है, उठ के कुछ करने का मन नहीं होता। आपको पता है, सच्चाई बताती हूँ मैं आपको। मैंने फुल 3 मंथ बेड पर दिए हैं और बेड रेस्ट किया है मैंने। इस टाइम में जब भी ठाकुर जी का श्रृंगार अगर हस्बैंड भी कर रहे होते थे ना, तो मैं इतना चटर पटर करती थी जा कर के। मुझे तो मम्मी बहुत डांटती थी, भाभी डांटती थी, छोटी सिस्टर डांटती थी कि मैं नीचे वाले कमरे में ना उतरूं, चिल्लाती रहती थी मुझ पे। और उस वक्त मैं भी बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, एकदम अजीब सा मेरा स्वभाव हो गया था, सब पे चिल्लाती रहती थी, डांटती रहती थी। हाँ, बट फ़िलहाल ठीक है। लेकिन अभी गणगौर पूजा के दौरान मेरा बैठना, ज़्यादा उठना थोड़ा सा स्ट्रगल हो गया है। होना भी चाहिए, बिना स्ट्रगल की लाइफ एकदम बेकार है। ये मुश्किलें, कठिनाइयाँ, ये सब हमको मजबूत बनाती हैं, और मैं भी मजबूत बनती जा रही हूँ सुन सुन के। ओह माय गॉड, इतने सारे ताने, इतनी सारी नेगेटिविटी, इतनी बदतमीजी कहाँ से लेकर आते हैं लोग, कुछ समझ नहीं आता। हम तो बिंदास है भैया। सच कहूँ ना, जो कहना है साफ कह दो, बाद में हम लोग कहते रहे गलत बात। खूब इंजॉय किया केवल सबको देख करके। मैंने मन में टीस है सिर्फ इस बात की कि मैं नहीं हूँ, मैं कहीं खो गई हूँ। खुद को देखना चाहती हूँ। जब कैमरा फ्रेंड नहीं थी तब बिल्कुल ठीक थी, अब कैमरा फ्रेंडली हो गई हूँ तो परेशानी है। ओह माय गॉड, इतना अब मैं मन में नहीं दबा सकती हूँ। एक हद तक हर एक चीज़ का लिमिट होती है, हर एक चीज़ की सीमा होती है। अब तो सब कुछ थम गया है। अब अभी कान्हा का बर्थडे आने वाला है, हमारे ठाकुर जी का पाटोत्सव आने वाला है। जोर शोर से धूम से ना सही,
लेकिन जो भी ठाकुर जी करवाएंगे वो मैं करूँगी। और देखते हैं ठाकुर जी की क्या इच्छा है। अभी तो पोशाक बनी भी नहीं है, और अगर नहीं बनी तो जो है सो ही पहनाऊँगी, और अगर बन गई तो वो भी ठाकुर इच्छा है, क्योंकि हम सब तो उनके आदेशों की पालना करते हैं। कुछ अपने नए मिले हैं तो कुछ अपने पुराने छूट गए हैं। ये कैसा जीवन है ठाकुर जी कि जिनको अपनाना चाहते हैं वो दूर चले गए हैं, और जिनको दूर करना चाहते हैं वो ज़बरदस्ती पास है। खुशियों को ढूंढ ढूंढ कर बटोर बटोर के झोली भर रहे हैं। आप अवसर देते हो तो वो भी पूरा नहीं है। हर एक जगह पे खालीपन है, अधूरापन है। अब तो लगता है कि जो भी हो रहा है ठाकुर इच्छा से हो रहा है। हे ठाकुर जी, अब ज़्यादा मत करना प्लीज़, इससे ज़्यादा कष्ट नहीं। ये एडिटिंग में रात के समय कर रही हूँ, बहुत नींद आ रही है पता है। बहुत स्ट्रेसफुल डे था, कल का डे भी स्ट्रेसफुल रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।